हरे कृष्ण, आप सबको राधे राधे। तो सबसे पहले आज हम श्रवण करेंगे कि वैशाख मास की क्या महिमा है। शास्त्रों में इतने क्यों गाई है वैशाख मास की महिमा। चलिए श्रवण करते हैं। श्री पद्मा पुराणों में वैशाख मास की इतनी सुंदर महिमा गाई है। अम्बरीश महाराज जी नारद जी से सवाल करते हैं, नारद जी से विनती करते हैं, नारद जी आप कृपा बताइए कि आपने तो कार्तिक मास के इतनी सुंदर महिमा में श्रवण कराए, फिर पुरुषोत्तम मास यानी मल मास के भी जो महिमा श्रवण कराए, फिर माधव मास यानी जो सबसे सुंदर मास है वैशाख मास की महिमा क्या है, हमें श्रवण कराए, कृपया हमें श्रवण कराए। तब नारद जी कहते कि ठीक है अम्बरीश महाराज जी, आपने बहुत सुंदर बात कही है। चलिए आज हम श्रवण करेंगे कि वैशाख मास यानी माधव मास की क्या महिमा है। और माधव कौन है? कहते हैं कि माधव जो भगवान लक्ष्मीपति है, और जो वैशाख मास है उनकी जो सबसे प्रिय मास है माधव मास। कहते हैं कि हम जो प्राणी है वो प्राणी भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करना अति सौभाग्य की बात है, अति पुण्यवान की बात है। अति पुण्य होने पर हम भारतवर्ष में जन्म ग्रहण कर पाते हैं। फिर उससे भी जो पुण्यवान है वो है जो मनुष्य कुल में मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण कर, उससे भी जो पुण्यवान है वो यानी जो अति पुण्यवान अति सौभाग्यवान है वो होते हैं कि भगवान के भक्ति करने वाले, भगवान के दान करने वाले, भगवान के निष्ठा रखने वाले, भगवान के उससे भी अधिक पुण्यवान वो है जो भगवान के भक्तों के घर जन्म ग्रहण करते। इससे भी पुण्यवान जो है भगवान के तीर्थ भ्रमण करते हैं और भगवान की सेवा करते, संतों की सेवा करते हैं। कहते हैं कि उसी सब कब हमें किससे प्राप्त होता है? लक्ष्मीपति भगवान माधव जी से हमें प्राप्त होते हैं। जब उसी के महिमा श्रवण करते हैं और उसी के मास में हम व्रत करते, उनकी पूजा आराधना करते, तब भगवान लक्ष्मीपति हमें कृपा करते, तब जाकर हम भारतवर्ष में जन्म ग्रहण कर पाते, मनुष्य कुल में जन्म ग्रहण कर पाते, संत कुल में संत के घर जन्म ग्रहण कर पाते। इसके बाद उसके उपरांत भी हम ठाकुर जी के माधव जी की सेवा और फिर उनके तीर्थ स्थान पर हम दर्शन कर पाते। तीर्थ स्थान फिर सुनो अम्बरीश महाराज जी, आप सुनिए, श्रवण कीजिए कि जब हम एक बड़े अच्छे घर में जो जन्म ग्रहण करते हैं, जैसे कि धनी कुल में, अच्छे कुल में जब जो हम जन्म ग्रहण करते हैं वो भी भगवान माधव जी की कृपा से करते हैं। माधव की कृपा के बिना हम धनी कुल में हम जन्म ग्रहण नहीं कर पाते। अच्छी मृत्यु, किसी के रोड एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाते हैं, फिर किसी के पानी पे डूब के हो जाते हैं। फिर अच्छे कहते हैं कि अच्छी मृत्यु भगवान माधव जी की कृपा से होता है। अच्छे कुल में जन्म भगवान माधव जी की कृपा से, धनी परिवार में माधव जी से कृपा से सुख संपत्ति भोग शोक भोग संपत्ति सब कुछ माधव जी की कृपा से होते, और अच्छे धैर्य सहनशीलता से माधव जी की कृपा से होते। अगर हम माधव मास यानी वैशाख मास के महिमा श्रवण करते और उनके जो मास है उसके मास को अच्छी तरह पालन करते, उनके एक महीना हम भगवान जी की आराधना करते, सेवा पूजा करते और उनके गुणगान करते हैं, और इस महिमा पे इस मास पे हम अगर एक मास अच्छी तरह कार्तिक मास की तरह हम पालन करते तो भगवान माधव जी हम पर प्रसन्न हो जाते हैं और कृपा आशीर्वाद करते हैं कि लो बेटा अब अच्छे कुल पे जन्म हो जाओ, सुख होगा और तुम्हारा मृत्यु भी अच्छी तरह हो जाए, और फिर मेरे भक्त बने रहो और ना कोई तुम्हारे दुख होगा ना कोई शांति। ऐसे माधव जी हमें कृपा करते, अगर उनकी हम आराधना करते, उनकी जो सेवा करते, उनकी मास में हम अगर उनसे भक्ति करते हैं। कहते कि अगर हम एक मास वैशाख की 1 तारीख से 31 तारीख तक अगर हम पालन भी ना कर पाए, हमारी
मजबूरी रहती है, किसी के प्रॉब्लम रहती है, अगर हम 1 महीने भी पालन ना कर पाए, अगर ना कर पाए तो एक यहाँ पर कहते कि जब स्कूल पे सब ब्रिलियंट स्टूडेंट के अंदर एक गधा रहता है, एक लेजी स्टूडेंट रहता है, तो उसे एक टीचर चांस देते हैं कि छोटा सा चांस। ऐसे ही भगवान जी हमें चांस देते कि 1 महीना भी हम अगर ना कर पाए, हमारा प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो उसी वैशाख मास के अंदर 5 दिन अगर हम अच्छी तरह पालन करते हैं, महीना वैशाख के महीना अगर 5 दिन पालन करते तो भगवान माधव जी हमें प्रसन्न हो जाते हम पर और कृपा आशीर्वाद करते हैं। कौन से 5 दिन कहते हैं कि शुक्ला पक्ष के एकादशी से पूर्णिमा तक, यानी बुद्ध पूर्णिमा, शुक्ला पक्ष के एकादशी यानी मोहिनी एकादशी, वैशाख मास के शुक्ला पक्ष के जो एकादशी है मोहिनी एकादशी से लेकर द्वादशी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी यानी नरसिंह चतुर्दशी, इसके बाद बुद्ध पूर्णिमा, इन 5 दिन तक भगवान माधव जी की अगर अच्छी तरह सेवा पूजा और उनकी भक्ति अच्छी तरह हम पालन करेंगे तो हमें संपूर्ण महीने के 1 महीने के फल हमें प्राप्त हो जाएगा। इतनी फैसिलिटी दी है। कहते कि है शास्त्र में, हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में ऐसे कैसा हो गए कि एक छोटा सा चीज कर बड़ा सा फल प्राप्त हो जाता है। कहते कि भक्ति के जो जड़ है, भक्ति के जो शक्ति है, कोई समझ नहीं पाते। एक बड़े महान पुरुष भी समझ नहीं पाते इस भक्ति के महिमा को, इस सेवा पूजा की महिमा को, इस फल को कोई समझ नहीं पाते। जब वशिष्ठ ऋषि एक क्षण साधु संग के फल विश्वामित्र को देने पर विश्वामित्र जी ने एक पृथ्वी को उठा दिए एक क्षण साधु संग के फल से। तो आप सोचिए कि एक क्षण साधु संग के फल इतने सब होते हैं। हम एकादशी से पूर्णिमा तक अच्छी तरह हम पालन करें इन 5 दिन, तो हमें संपूर्ण महीने के व्रत के फल क्यों प्राप्त नहीं होगा। और हम दूसरी बात, हम व्रत के फल की आशा करके हमें व्रत यानी ठाकुर जी के सेवा पूजा नहीं करना चाहिए। बस यही ध्यान, यही सोच मन में लाकर करना चाहिए कि हम बस ठाकुर जी की सेवा पूजा करें, हम ठाकुर जी हम पर प्रसन्न हो, कृपा आशीर्वाद करें। यही इतनी कहते हुए आज की जो कथा है, आज का जो प्रसंग है, वैसा आज की जो महिमा, इतनी कहते हुए आज की कथा, आज के जो टॉपिक ये विराम देते। तो आप सभी से वैशाख माधव मास के हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर इस माधव मास यानी वैशाख मास को अच्छी तरह पालन कीजिए। अगर इस वर्ष नहीं कर पाए तो अगले साल जरूर करें। और इस वर्ष में भी टाइम है, समय है, कल मोहिनी एकादशी है, यानी 8 मई मोहिनी एकादशी है। आज से 8, 9, 10, 11, 12 यानी बुद्ध पूर्णिमा है, 12 तारीख तक अगर हम अच्छी तरह पालन करेंगे तो हमें पूरे 1 महीने के फल जरूर प्राप्त होगा। तो इसी आशा के साथ इसी टॉपिक के साथ आज की कथा विराम देते हैं। आज की जो टॉपिक ये विराम। चलिए आप सबके राधे राधे, हरे बोल, आप सब जय श्री राधे श्याम।